राशि वो लेना थोड़े है, वो तो वो दिखा जा रहा है कि आप इंटरेस्टेड है। ऐसे तो फ्री का चाय बांटिएगा ना, तो जिसको खाना बांटिएगा तो मंदिर में लाइन लग जाता है। ये पैसा वापस नहीं कर रहा है, ये तो पैसा वापस कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी पैसा वापस कर रहे हैं? नहीं कर रहे। हम लोग तो बकायदा लिख के अब डिबिट में दे रहे हैं कि हम पैसा वापस कर रहे हैं। हम तो पैसा ले ही नहीं रहे हैं। अरे 6 महीना तो लिखने के लिए लिखा हुआ, वो चुनाव के बाद कभी भी वापस ले ले, कोई इशू थोड़े है। आप लोग उसको इशू क्यों बना रहे हैं? ये सीट का समय का सिचुएशन डिसाइड करेगा, वहाँ के जनता डिसाइड करेगी। जनता सर्वे कराता है, सब पार्टी जो बेहतर होगा वो पार्टी करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। वीआईपी सुप्रीमो और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी चुनाव से ठीक पहले एक नया ऐलान करते हैं, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच जाती है। मुकेश सहनी खुद लाइव आते हैं और कहते हैं कि जो भी वीआईपी पार्टी से कैंडिडेट बनना चाहता है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में, उसे रजिस्ट्रेशन करना होगा। वह भी पटना आकर के नहीं, बल्कि आपको एक वेबसाइट है वीआईपी पार्टी का, उस वेबसाइट पे जाना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। और मुकेश सहनी इस बात का दावा करते हैं कि खुद मुकेश सहनी भी इस बार वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो मुकेश सहनी भी अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। हमारे साथ अभी बातचीत के लिए वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद मधुकर जी हैं। मधुकर जी जो है खुद अपना फॉर्म भर रहे हैं। मधुकर जी, आप भी फॉर्म भर रहे हैं? जी जी, सबसे पहले आपके सारे दर्शकों को नमस्कार है। फॉर्म भर रहे हैं जी। और फॉर्म भरते हुए आपको देखिए, आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि नियम सबके लिए एक होता है। हमारा पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। तरह तरह के लोग बातें बोलेंगे, उस पर नहीं जाना है। जो प्रैक्टिकल जिंदगी है उस पर जीना है। और हमारा प्रैक्टिकल जिंदगी यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के प्रमुख, सब ने फॉर्म अप्लाई कर रहा है और हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग पार्टी में 8 साल से जुड़े हैं, 9 साल, 8-9 साल हो गया जब से पार्टी बनी है, उसके पहले से। और देखिए, हम अपने आपको दिखा देते हैं कि हम खुद फॉर्म भर रहे हैं और ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। बिना वजह के हमारे नेताजी ने क्या कहा कि लोग आ जाते हैं, कार्यकर्ताओं को बहका देते हैं, तो उससे बचना है। अपने कार्यकर्ताओं के प्रति उनको विश्वास जताया है कि अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको हम लोग तवज्जो देंगे और कार्यकर्ता जो रहेंगे वही चुनाव लड़ेंगे। कार्यकर्ता जो रहेंगे वही चुनाव। देखिए, जो प्रक्रिया जो बनाई गई है वेबसाइट के माध्यम से, आप सक्रिय अगर सदस्य नहीं तो सक्रिय सदस्य बनिए। फिर 20,000 रुपये जो है एक राशि बताई गई है, 20,000 रुपये। क्या ये राशि ठीक है? ज्यादा नहीं है क्या? तो राशि वो लेना थोड़े है, वो तो वो दिखा जा रहा है कि आप इंटरेस्टेड है। ऐसे तो फ्री का चाय बांटिएगा ना, तो जिसको खाना बांटिएगा तो मंदिर में लाइन लग जाता है। ये पैसा थोड़े लिखा गया कि आप हमको दे दीजिए, वो तो लिखा हुआ कि पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। इसमें कहाँ आप परेशान? टिकट नहीं मिलेगा तो वापस किया जाएगा। ठीक, वो इसलिए रखा गया है ताकि ये समझ में आए कि फ्री कैसे ही कोई आदमी अगर आज मुफ्त भी कर दीजिएगा तो क्या होगा, हर गली में उठेगा, फॉर्म भर देगा। जिसको नहीं मिल रहा, जिसको राजनीति कर रहा है ना पता है, वो अप्लाई कर देगा। तो 20,000 रुपया जो पार्टी, जो व्यक्ति राजनीति करता है, जो व्यक्ति राजनीति में सक्षम है, राजनीति करने को तत्पर है, चुनाव लड़ने की इच्छा है, तो वो 20,000 रुपया अगर पार्टी के फंड में सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पे नहीं दे सकता है, वो कल चुनाव क्या लड़ेगा? आज 20,000 तो आपका सैलरी 20,000 से दुगना होगा। तो मुझे ये सीधे तौर पर बताइए, आप ये पैसा नहीं है, ये एक मूल्यांकन है कि आप पार्टी के प्रति क्या वफादारी दिखा रहे हैं। आप पार्टी में जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड है कि नहीं है। मुफ्त का सदस्य तो हर पार्टी बना रहा है और हम लोग सदस्यता तो मुफ्त में बनाते ही हैं, लेकिन उसका कतई मतलब नहीं है। और ये पैसा वापसी है, ऐसा नहीं कि पार्टी रख रही है। आप लड़िए या नहीं लड़िए, लड़िएगा तब भी वापस हो जाएगा, नहीं लड़िएगा, विधायक बन ही जाइएगा तो कौन 20,000 मांगने के लिए आ रहा है? मतलब जो पार्टी का जो नियम जारी हुआ है उसमें लिखा हुआ कि अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो 6 महीने के भीतर पैसा जो है पार्टी आपको रिफंड कर देगी। अरे 6 महीना तो लिखने के लिए लिखा हुआ, वो चुनाव के बाद कभी भी वापस ले ले, कोई इशू थोड़े है। आप लोग उसको इशू क्यों बना रहे हैं? आप हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को देखिए ना, कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के प्रमुख और पार्टी के जो कोर कमेटी के सदस्य, उन्होंने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को देखिए ना, कि उस निर्णय का परिप्रेक्ष्य क्या है। निर्णय का परिप्रेक्ष्य है कि पहले आप पार्टी से जुड़िए तब टिकट का मांग कीजिए, नहीं तो लोग तो तरह तरह के बातें फैलाते ही रहेंगे। मुकेश सहनी खुद भरेंगे? भर दिए, भरेंगे क्या? जी, अप्लाई कर दिए कल सबसे पहले। शुरुआत ही मुकेश सहनी की। एक बार गांधी जी से किसी माता ने, हम लोग बचपन में कहानी पढ़ते, बोला बाबा मेरा बेटा खट्टा आम खाता है लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहा है, लेकिन आपको मानता, आप छोड़वा दीजिए। तो गांधी जी क्या बोले कि ठीक है, 1 हफ्ता बाद लाना बेटा।
एक हफ्ता बाद गया, उसको रखे, एक हफ्ता 10 दिन में छोड़वा दिए। तो माता जी ने बोला आप एक हफ्ता क्यों रुके? तो बोला पहले हम खट्टा आम खाना छोड़ेंगे तब ना इसको छोड़वाएंगे, हम भी खाते थे, तो हम पहले छोड़े तब इसको छोड़ने के लिए कर रहे हैं। तो हमारे पार्टी प्रमुख उसी हिसाब से जल रहे हैं, पहले वो खुद अप्लाई कल ही कर चुके हैं, तब दूसरा के लिए भरने के लिए अप्लाई दिए। सबसे पहला उन्होंने ही अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कोई और है, वो पार्टी के सर्वमान्य नेता है जी, तो पार्टी प्रमुख है, तो पार्टी का उन्होंने भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। अच्छा मधुकर जी, मुझे ये बताइए, सत्ता के गलियारों में ये बातें चल रही है अब कि मुकेश सहनी जी की जो पार्टी है वीआईपी, यानी कि आपकी जो पार्टी है वीआईपी, वह प्रशांत किशोर की पार्टी का नकल कर रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी पहले 21,000 रुपये एक टोकन अमाउंट बताया कि अगर आप विधानसभा चुनाव में लड़ना चाहते हैं तो 21,000 रुपये दीजिए, उसके बाद ही आप इसके लिए योग्य हो पाएंगे, आपको स्क्रीनिंग कमेटी देखेगी। तो क्या लग रहा है कि ये कॉपी वाला मामला है? देखिए, प्रशांत किशोर अभी कोई बात तो है नहीं। अब कोई अगर कह रहे हैं कि कोई बच्चा पहले चलना शुरू किया, कोई बच्चा पीछे चलना शुरू किया, तो नकलची थोड़े हो गया। आप अपना अपना नियम है, अपना अपना कानून है। वो पैसा वापस नहीं कर रहा है तो पैसा वापस कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी पैसा वापस कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हम लोग तो बकायदा लिख के अब डिबिट में दे रहे हैं कि हम पैसा वापस कर रहे हैं, हम तो पैसा ले ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए ही कोई बात है ही नहीं। तो क्या लग रहा है इससे? एक ये भी कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी को कैंडिडेट ढूंढने में आसानी होगी, क्या इस तरह से? अरे भाई आप लोग काहे ऐसा ढूंढने के लिए नहीं, परेशानी से बचने के लिए, बेवजह के लोग टिकट मांगने के लिए ना पहुंच जाए। 90% भीड़ तो वही खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10-20 हजार भी नहीं लगा, फ्री का चीज मिले तो लूटने को पहुंच जाएंगे। एक कार्यकर्ताओं के लिए है, कार्यकर्ता सहूलियत से जो पार्टी के सदस्य नहीं उनको टिकट ना मिले, इसके लिए ऐसा किया जा रहा है। तो मुझे ये बताइए, आप सीट शेयरिंग पे बात कर लेते हैं, कब तक होगा? दुर्गा पूजा अभी बीत गया, अभी तक कुछ आप एक बात समझिए, हमारे नेता बार बार पिछले इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वो सीट शेयरिंग क्या होता है, आपसी सहमति बनी रहती है, उस समय आने पे उद्घोषण होगा, इसमें इतना बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे नेता कह चुके हैं कि अभी करेंगे तो भगदड़ मचेगा, हर दल में भी, एनडीए में भी यही स्थिति है। अगर उनका भी फाइनल भी हुआ तो अंदर रखे हुए हैं, तो हमारा भी फाइनल है, अंदर रखे हुए, जब होगा हो जाएगा, बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप लोग इसको बहुत तवज्जो मत दीजिए। देखिए वो अच्छा सब चीज बता ही देंगे तो फिर हम काहे के लिए नेता क्यों बैठे हैं? नेता का भी तो धर्म है, नेता लोग सीनियर का, आज आरजेडी से लेके सारे शीर्ष नेतृत्व का इतना बड़ा क्वेश्चन बोल रहे हो, उसके लिए हम बहुत छोटा नेता है। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व जिम्मेवार है और शीर्ष नेतृत्व ही ये काम कर सकता है। और शीर्ष नेतृत्व क्या कहता है इसको आप समझिए। नहीं, मुझे बस एक पर इशारा कर दीजिए, फतवा वीआईपी के पास या आरजेडी के पास? नहीं, देखिए ये सब कहने का लिए आपने मुंह या मिट्ठू बनने का कोई फायदा नहीं है। हम भी ये काम करता है, आम बढ़कर है, पार्टी जो पार्टी के हित में होगा, जो गठबंधन के हित में होगा वो फैसला होगा। हम लोग एक वर्कर हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, आरजेडी के लिए भी और बीजेपी के लिए, सब अपने अपने वर्कर हैं, उस तरह हम वीआईपी के वर्कर हैं। इसको आप क्यों अपना अपना न रखिए, हम ही तय करेंगे क्या फतवा मेरे हिस्से में रहे? ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, ये सीट का समय का सिचुएशन डिसाइड करेगा, वहाँ के जनता डिसाइड करेगी, जनता सर्वे कराता है, सब पार्टी जो बेहतर होगा वो पार्टी करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरे चलते क्या आप चाहते हैं आपस में विवाद हो जाए? ऐसा कुछ नहीं है, जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, जो पार्टी तय करेगी, दोनों सब गठबंधन के दल के नेता है वो तय करेंगे, वो देखा जाएगा। तो सीधे तौर पर देखिए, अभी आपके अब डिस्प्ले स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किस प्रकार से वीआईपी पार्टी के द्वारा जो है अधिसूचना जारी किया गया है, जिसमें एक एक चीज स्पष्ट कर दिया गया है। सबसे पहले यह प्रक्रिया बताया गया है कि कैसे आप मेंबर बनेंगे। वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर जाकर के क्लिक करेंगे तो आप जो है मेंबर बनेंगे। इसके बाद आपको अगर आप कैंडिडेट बनना चाहते हैं तो आपको इस लिंक पर जाकर के क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना विधानसभा सेलेक्ट करना है, इसके साथ आपको वोटर ID कार्ड भरना है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो वोटर ID कार्ड तो आप भरेंगे ही, वोटर ID कार्ड का नंबर भरेंगे, आधार नंबर भरेंगे, किस विधानसभा से चुनाव लड़ना इंटरेस्टेड है उसके लिए जो है आप उस विधानसभा का नाम भरेंगे। इसके बाद जो है आपको 20,000 रुपये सिक्योरिटी मनी के तौर पर जो है आपको पेमेंट करना होगा, जिसके बाद आपको एक धन्यवाद का लेटर आएगा, जिसके बाद पार्टी कार्यालय पटना से आपको एक कॉल आएगा। लेकिन इससे पहले जब आप भर लेते हैं, पूरा प्रक्रिया पालन कर लेते हैं, इसके बाद प्रिंट आउट निकाल करके और आपको अपने बायोडाटा के हार्ड कॉपी के साथ अपने जिला अध्यक्ष को ही
अपना पूरा डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये डॉक्यूमेंट पटना चला जाएगा। फिर पटना पार्टी कार्यालय से जिस दिन आपको कॉल आता है उस दिन आप जा करके नेता से मिलेंगे, आप पर बातचीत होगी और उसके बाद कैंडिडेट के लिए आप पर जो है चर्चाएं होगी, जिसके बाद कैंडिडेट सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन मुकेश सहनी इस बात का भी वादा कर रहे हैं कि जिनको टिकट नहीं मिलेगा, अगर वे कैंडिडेट के लिए फॉर्म भरे हैं, 20,000 रुपये जमा किए हैं, तो उसको पार्टी 6 महीने के अंदर में उसे वापस कर देगी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, खुद फॉर्म भर रहे हैं। मुकेश सहनी जो कि वीआईपी सुप्रीमो है, खुद फॉर्म भर चुके हैं और सभी पार्टी में जितने भी चाहे आम से आम कार्यकर्ता हो, किसी पदाधिकारी के पद पर हो या फिर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, अगर वे चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, सक्रिय सदस्य बन रहे हैं पार्टी का और इसके बाद फॉर्म फिलअप कर रहे हैं कैंडिडेट के लिए। ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।